बुद्धि पर विश्वास। राजा कृष्णदेव राय के विषय में तेनालीराम ने सुना था कि वो बुद्धिमानों और गुणवानों का बहुत आदर करते हैं। उसने सोचा क्यों न वहां जाकर भाग्य आजमाया जाए। वो किसी ऐसे अवसर की ताक में रहने लगा जब उसकी भेंट किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से हो सके जो उसे दरबार तक पहुंचा सके, क्योंकि बिना किसी सिफारिश के राजा के पास जाना बहुत टेढ़ी खीर थी। भाग्य से मंगलगिरी नामक स्थान पर तेनालीराम की राजा कृष्णदेव राय के राजगुरु ताताचारी से मुलाकात हुई। उसने उनकी खूब सेवा की, साथ ही अपनी समस्या भी उन्हें कह सुनाई। राजगुरु बहुत चालाक आदमी था। वो रामलिंग की सेवा के बदले उससे खूब लंबे चौड़े वादे करता। रामलिंग अर्थात तेनालीराम ने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया, जबकि मन ही मन वो उससे जलता था। उसने सोचा कि इतना बुद्धिमान और विद्वान व्यक्ति राजा के दरबार में गया तो उसकी कीमत गिर जाएगी। पर जाते समय उसने वादा किया कि जब भी उचित अवसर मिलेगा वो राजा से परिचित कराने के लिए बुलवा लेगा। तेनालीराम राजगुरु के बुलावे की बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन बुलावा न आना था न आया। लोग उस पर छींटे कसने लगे और कुछ कहता कोई कुछ। पहले पहल तो तेनालीराम उनकी बातें हंसकर टाल देता, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसका राजगुरु पर से विश्वास उठता गया। बहुत दिनों तक राजगुरु के बुलावे की प्रतीक्षा करने के बाद निराश होकर उसने स्वयं ही विजयनगर जाने का फैसला किया। उसने अपना घर और सब सामान बेचकर यात्रा का खर्च जुटाया और अपनी मां, पत्नी और बच्चे को लेकर विजयनगर की ओर रवाना हो गया। कोडवीड़ नामक स्थान पर तेनालीराम की भेंट वहां के राज प्रमुख से हुई, जो विजयनगर के प्रधानमंत्री का संबंधी था। उसने बताया कि महाराज बहुत गुणवान, विद्वान और उदार हैं, लेकिन उन्हें जब क्रोध आता है तो देखते देखते सिर धड़ से अलग कर दिए जाते हैं। जब तक मनुष्य खतरा मोल न ले वो सफल नहीं हो सकता। मैं अपना सिर बचा सकता हूं। तेनालीराम के स्वर में आत्मविश्वास था। राज प्रमुख ने उसे यह भी बताया कि प्रधानमंत्री भी गुणी व्यक्ति का आदर करते हैं, पर ऐसे लोगों के लिए उनके यहाँ कोई स्थान नहीं जो अपनी सहायता आप न कर सके। 4 महीने की लंबी यात्रा के बाद तेनालीराम अपने परिवार के साथ विजयनगर पहुंचा। उसने कुछ दिन ठहरने के लिए एक परिवार से प्रार्थना की। वहां अपनी मां, पत्नी और बच्चे को छोड़कर वो राजगुरु के यहाँ पहुंचा। वहां भीड़ का कोई ठिकाना ही न था। तेनालीराम ने एक नौकर को संदेश भेजा कि उनसे कहो कि तेनाली गांव से रामलिंग नाम का एक आदमी आया है। नौकर ने वापस आकर कहा, राजगुरु ने कहा है कि वो इस नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानते। तेनालीराम बहुत हैरान हुआ। वो नौकरों को पीछे हटाता हुआ सीधा राजगुरु के पास पहुंचा। राजगुरु, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं रामलिंग हूं, जिसने मंगलगिरी में आपकी सेवा की थी। राजगुरु भला उसे कब पहचानना चाहता था। उसने नौकरों से चिल्लाकर कहा, मैं नहीं जानता। ये कौन आदमी है? इसे धक्के देकर बाहर निकालो। नौकरों ने तेनालीराम को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। चारों ओर खड़े लोग ये दृश्य देखकर ठाके लगा रहे थे। उसका कभी ऐसा अपमान नहीं हुआ था। उसने मन ही मन ये फैसला किया कि वो राजगुरु से अपने इस अपमान का बदला अवश्य लेगा, लेकिन इससे पहले राजा का दिल जीतना जरूरी था। दूसरे दिन वो राजदरबार में जा पहुंचा। उसने देखा कि वहां बड़े जोरों का वाद विवाद हो रहा है। संसार क्या है, जीवन क्या है, ऐसी बड़ी बड़ी बातों पर बहस हो रही थी। एक पंडित ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा, यह संसार एक धोखा है। हम जो देखते, सुनते हैं, महसूस करते हैं, चखते या सूंघते हैं, केवल ये हमारे विचार हैं। असल में ये सब कुछ होता नहीं, लेकिन हम सोचते हैं कि ऐसा होता है। क्या सचमुच होता है? तेनालीराम ने हैरान होकर पूछा। यही बात हमारे शास्त्रों में भी कही गई है, पंडित जी ने थोड़ा ऐंठ दिखाते हुए कहा। सब लोग चुप बैठे थे। शास्त्रों में जो कहा है वो झूठ कैसे हो सकता है? तेनालीराम शास्त्रों से अधिक अपनी बुद्धि पर विश्वास करता था। उसने वहां बैठे सभी लोगों से कहा, यदि ऐसी बात है तो हम क्यों न पंडित जी के इस विचार की सच्चाई की जांच कर लें। हमारे उदार महाराज की ओर से आज जो दावत दी जा रही है उसे हम भी जी भरकर खाएंगे। पंडित जी से प्रार्थना है कि वो बैठे रहें और सोचे कि वो भी खा रहे हैं। तेनालीराम की बात पर जोर का ठेका लगा।
पंडित जी की सूरत देखते ही बनती थी। महाराज तेनालीराम पर इतने प्रसन्न हुए कि उसे स्वर्ण मुद्राओं की एक थाली भेंट की और उसी समय तेनालीराम को राजा का विदूषक बना दिया। सब लोगों ने तालियां बजाकर महाराज की घोषणा का स्वागत किया। साथ ही सबने तेनालीराम को बधाई भी दी। तेनालीराम का विदूषक के रूप में स्वागत करने और बधाई देने में राजगुरु भी शामिल था।